शहर से 40-50 किलोमीटर दूर एक गांव रामपुर में विशाल व रीना के घर एक बच्चे का जन्म होता है। पूरे घर में किलकारियों के गूंजने से खुशी का माहौल था। रीना देखो, हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं नहीं, ये तो आप पर गई है। क्यूट क्यूट, बिल्कुल आपके जैसी। अरे नहीं नहीं, यह तो मुझ पर गई है। इसकी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। तुम सब चुप रहो। ये तो मुझ पर गई है, देखो इसकी मूंछें बिल्कुल मेरे जैसी है। पूरे परिवार वाले छोटी बच्ची शक्ति को लेकर हंसी टिटोली कर खुश हो रहे थे, परंतु उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। समय बीतता गया। 9-10 साल बाद जब शक्ति बड़ी हुई तो सब उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उसके तो मूंछें धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं। पूरा परिवार उसकी बढ़ती मूंछों व धीरे धीरे उगते बालों के कारण परेशान व शर्मिंदगी महसूस करने लगे। वह उसे स्कूल भेजते या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते तो सब लोग उसकी बढ़ती मूंछों को देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। शक्ति को भी स्कूल में सबके सामने जाने में शर्म आने लगी थी। अरे ये लो, शक्ति भाई आ गया। ये कहाँ बैठेगा, लड़कियों की लाइन में या लड़कों की लाइन में? अरे नहीं नहीं, ये तो बीच की लाइन में बैठेगा। यह वाक्य शक्ति के साथ हर रोज होता था। अब उसने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया था। सुनिए, शक्ति गुमसुम सी रहती है। घर से बाहर आना जाना भी बंद कर दिया इसने तो। क्यों ना इसे डॉक्टर के यहाँ दिखा ले, शायद इसका कोई इलाज हो। विशाल और रीना शक्ति को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, यह हमारी बेटी है और इसके मूंछें व दाढ़ी के बाल लड़कों की तरफ बड़े हो रहे हैं। क्या इसका कोई इलाज है? यह एक प्रकार की बीमारी है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण इसमें बाल सामान्य लड़कियों की तुलना में ज्यादा गति से बढ़ते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है क्या डॉक्टर? इलाज तो है, पर बहुत पैसे खर्च होंगे। विशाल और रीना अस्पताल से घर आ जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी बेटी का इलाज करवा सके। अब शक्ति के अनचाहे बाल उसके लिए अभिशाप बनते जा रहे थे। चेहरे पर बढ़ती मूंछें व दाढ़ी धीरे धीरे उसके मित्रों के लिए मजाक का कारण बन गई। उसके सहपाठी कोई उसके पेंसिल चुभा देता तो ब्रेक टाइम में लड़के उसे जानबूझकर फुटबॉल मार देते थे। इन सभी से परेशान होकर शक्ति ने पास के शहर में जाकर रहने का निर्णय लिया। शहर में जाकर वह ब्यूटी पार्लर में गई। दीदी, मेरे चेहरे पर दाढ़ी व मूंछें आती है, क्या इनको हटाया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बाल तो सब लड़कियों के आते हैं, बस किसी के कम तो किसी के ज्यादा। इस तरह शक्ति ने शहर के ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने चेहरे के बालों को हटाकर अपने आप को आईने में देखा तो मेरे बालों के हटने से तो मेरा चेहरा कितना सुंदर हो गया। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, किसी की नजर ना लगे। नजर तो मुझे मेरे ही इन बालों की लगी है जो मेरे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेते। अब शक्ति को रोज अपने चेहरे से बालों को हटाना पड़ता था और वह रोज दाढ़ी मूंछों के बालों को बनाकर ही कॉलेज जाया करती थी, जहां उसकी मुलाकात अक्षय से हो जाती है। शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं अक्षय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं अक्षय, वो बात नहीं है, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शक्ति अक्षय को सब बताना चाहती थी, पर वह अक्षय को खोना भी नहीं चाहती थी। क्या सोचा है शक्ति तुमने? मैंने अपने मम्मी पापा से भी बात कर ली है। हाँ अक्षय, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ, लेकिन क्या शक्ति? कुछ नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब शक्ति और अक्षय का विवाह हो जाता है। दोनों हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ जीने लगते हैं और शक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर, अरे सुबह हो गई, जल्दी से उठकर अपनी दाढ़ी मूंछों को साफ कर लेती हूँ। ऐसे ही शक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर अपने दाढ़ी व मूंछों को साफ करती। एक दिन वह अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसका पांव बाथरूम में रखे साबुन पर पड़ जाता है और वह बाथरूम में फिसलकर गिर जाती है। ओह माय गॉड, हाय मेरा पाँव, हाय मेरा पाँव। उसकी आवाज सुनकर अक्षय दौड़ा दौड़ा बाथरूम में आता है और देखता है कि तुम जमीन पर क्यों लेटी हो शक्ति? लेटी नहीं हूँ, मेरा पाँव फिसल गया है। ओह माय गॉड। अक्षय शक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाता है। इनके एक पैर व कुल्हे की हड्डी टूट गई है। अब इनको 3-4 महीनों का बेड रेस्ट करना होगा। ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ, ठीक तो हो जाएगी, लेकिन 2-3 महीने तक इनको बिस्तर से नहीं उठना होगा। डॉक्टर की बातों को सुनकर शक्ति घबरा जाती है और वह रोने लगती है। उसको रोता देखकर अक्षय पूछता है, क्यों रो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा।
तुम बस आराम करो। अब शक्ति अस्पताल से घर आ जाती है और मन ही मन उसे डर भी लगने लगता है। धीरे धीरे 2-3 दिन बाद शक्ति के दाढ़ी एवं मूंछों के बाल बड़े होने लगते हैं, जिसे देखकर अक्षर अचानक चौंक जाता है। ये क्या हो गया तुमको? तुम्हारे तो दाढ़ी मूंछें आ गई हैं। मुझे माफ कर दो अक्षय, मैंने तुमसे यह बात छुपाई। मुझे एक बीमारी है जिसके कारण मेरे चेहरे पर बाल बड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तो इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर तुम अपने बालों को छुपा लेती थी। हाँ अक्षय, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुमको समाज में मेरी दाढ़ी व मूंछों की वजह से हंसी का पात्र बनना पड़े और लोग मजाक उड़ाए। तुम किस दुनिया में जी रही हो शक्ति? तुम जैसी हो मुझे वैसी ही बहुत पसंद हो। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी सूरत को देखकर नहीं किया, तुम्हारी सीरत को देखकर किया है। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अक्षय व शक्ति दोनों पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे और अक्षय ने उसका सफल ऑपरेशन करवाकर उसकी बीमारी भी ठीक करवा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सीरत अच्छी रखनी चाहिए, न कि सूरत।